मेरे बच्चे को मेरा पेट पता and we should all be proud of him in every way. ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना भी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्वेदी साहब, पहला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ क्योंकि ये CCS की बैठक चल रही है। क्या क्या ऐसी बातें, ऐसा अगर हम कयास लगाने की कोशिश करें, क्या क्या वो मेजर पॉइंट्स होंगे जिस पर बात होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ना है और उसे सबक सिखाना है? सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में जो कुछ हुआ है उसकी सच्ची जानकारी पूरी कैबिनेट को दी जाएगी। या तो NH देंगे या कोई ऐसा जानकार होगा जो इस पूरे हमले के बारे में जानता होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद कुछ जरूर जो हमसे गलतियां हुई हैं उन पे भी विचार किया जा सकता है, बट शायद वो इस समय के लिए ना किया जाए। लेकिन हमको इसका किस तरह से रिटेलिएट करना है और क्या सबक पाकिस्तान को देना है उसके बारे में ऑप्शंस जरूर किए जाएंगे। और मेरा जो ख्याल है कि ये एक ऐसा घृणित कार्य है, कायराना बिल्कुल कायरों जैसा हरकत है जो पाकिस्तान ने किया है। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी इस तरह के गलत तरीके के कृत्य या इस तरह के घृणित कार्य नहीं करती है। बिल्कुल। और ये तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जब आदमी का उससे नाम पूछा जाता है, उसका धर्म पूछा जाता है और फिर उसको गोली मारी जाती है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे कायराना, इससे घृणित कार्य और नहीं हो सकता। नो प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड विल डू इट, बट दिस इज पाकिस्तान, द रोग आर्मी। दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे विल। इन लोगों को इस कार्य का जरूर भुगतना पड़ेगा, इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा और अच्छी तरह से एक सबक ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान एक तो ऑलरेडी उसकी बहुत पूरे विश्व में आज बहुत लो एप पर है। और ये केवल एक मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, मैं समझता हूं ये इकोनॉमिक एक्शन होंगे, डिप्लोमेटिक एक्शन होंगे, आइसोलेशन के पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्शंस होंगे और मिलिट्री एक्शन भी होगा। ये सब तरह से चारों तरफ से उसको गिरा जाएगा और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कि वो दोबारा इस तरह के कार्य करने ऐसा सबक सिखाना ही होगा कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे, गिड़गिड़ाए। उसको जरूरत है इन्हीं चीजों की। और जो ये मानसिक दिवालियापन पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ है, जैसा कि आपने भी एक बात कही और आपने कहा कि कोई भी आर्मी इस तरीके से नहीं करती। युद्ध के अपने एक नियम होते हैं, हर चीज के अपने एक नियम होते हैं, आर्मी के अपने एक नियम होते हैं और हर कोई उन्हीं नियमों के तहत चलता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नियम नहीं है। उसके पीछे मुझे रीजन लगता है क्योंकि सोच टुच्ची है। तो जहां सोच ही इतनी खराब हो, टुच्ची हो, तो वहां पर आप क्या उम्मीद करेंगे? इस तरह की हरकतों की ही उम्मीद करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि इकोनॉमिक तौर पर बात करी, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान वैसे ही उसकी लुटिया डूब है और वैसे ही उसके हालात बड़े ख़राब हैं आर्थिक तौर पर। ऐसे में अगर भारत, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर रिश्ते चल भी रहे थे, अगर ऐसे में भारत ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही है और अमेरिका कह रहा है हम साथ हैं, चाइना कह रहा है हम साथ हैं, तो कितना बुरा असर इसका पाकिस्तान पर पड़ सकता है? देखिए, जैसा जनरल चतुर्वेदी ने बताया कि एक्शन जो है वो हर लेवल पर और हर डोमेन हर तरीके से दिया जाएगा। और जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, पाकिस्तान का दिवालियापन जो है, भारत का कोई खास ट्रेड है नहीं, तो अभी और ज्यादा भारत की तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर तो इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक मिलिट्री एक्शन का सवाल है और कुछ चीजें जो होती हैं जो सामने होती हैं, क्योंकि एक्शन
ना सिर्फ स्ट्रांग होना चाहिए बट स्ट्रांग दिखना भी चाहिए, क्योंकि देश के सेंटिमेंट इस किस्म के हैं कि नजर भी आना चाहिए कि एक स्ट्रांग एक्शन लिया गया, और उनको डर भी लगना चाहिए इसके बाद दोबारा करने के लिए। इसी के साथ साथ और भी एक्शंस कंबाइन हो सकते हैं। मिलिट्री एक्शन एक हो गया, उसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें भी थोड़ा सा बढ़ के आगे आना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर इजराइल अपने जो उनके ऊपर वार कर रहे हैं उनके सारे टेररिस्ट कमांडर्स को मार सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? दुनिया भर के टेररिस्ट कमांडर पता तो है किसने मारा है, तो उनके कमांडरों के ऊपर भी नजर होनी चाहिए और अटैक होने चाहिए। और अगर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर सक्षम नहीं है तो ये ताकत उन्हें पैदा करनी चाहिए और इस किस्म की टेक्नोलॉजीज उन्हें अपनी उनको एक्वायर करनी चाहिए, लेनी चाहिए उनको, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अभी जो सीसीएस बैठक हो रही है, जाहिर है कि इसके अंदर ये भी होगा कि एक्शन क्या लिया जाए और उस एक्शन के बाद में पाकिस्तान का क्या एक्शन होगा, और उसको काउंटर करने के लिए जो काउंटर एक्शन है वो क्या होगा। कम से कम 2, 3 या 4 स्टेप एस्केलेशन लेडर के ऊपर हम लोग सोच के तभी आगे बढ़ते हैं, और सटीक प्लानिंग के साथ करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप याद करें, जब मणिपुर में एक्शन हुआ था तो हमने तकरीबन 8-9 दिन के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार में जाके। उसके बाद में जब इधर हुआ था उड़ी में, तो उसके बाद भी तकरीबन 8-9 दिन लगाए थे प्लानिंग करके, और उसके बाद जब बालाकोट किया था तो उसमें भी कुछ वक्त लगा था टेरर अटैक होने के बाद। तो जो भी एक्शन होगा प्लानिंग के साथ होगा, और नॉर्मली मिलिट्री एक्शन जब भी होता है तो ये प्लान किया जाता है कम से कम 90% सक्सेस पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही एक्शन लिया जाना चाहिए। सो ये इसलिए जो है कई रेटोरिक में, कई टेलीविजन में मैं देख रहा हूँ, कल ही कर दो, अभी कर दो, क्यों देर हो रही है वगैरह वगैरह। मेरे विचार से पूरा प्लानिंग के साथ में जो बिल्कुल हाँ जो हमारे लीडर्स हैं, नहीं वो उनकी प्लानिंग होगी भी, वो उनकी प्लानिंग होगी भी, और वो ऐसी प्लानिंग भी हो सकती है। देखिए उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हें उनके पास खबर हमसे ज्यादा है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रही थी कि वो प्लानिंग होगी भी, और वो प्लानिंग हो सकता है कि उसकी खबर किसी को ना लगे। अब तक जो हमें देखने को मिला है, अगर हम हिस्ट्री देखें, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, अगले दिन सुबह उठ के पता चलता है कि ये हो गया है, और ये इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि तभी एक बड़ा और कड़ा प्रहार किया जा सकता है। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या किस तरीके से बदला लिया जाता है, किस तरीके से उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, कैसे एक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। मेरा सवाल है वीके चतुर्वेदी जी से। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अब इस आतंकी हमले के बाद से, क्योंकि दो लोकल आतंकी भी थे उसमें, ये भी नाम आया है, यानी कि लोकल लोग जो हैं वो शामिल हैं, वो रेकी भी करते हैं, वो खबर भी पहुंचाते हैं। पहली बात तो कि ये कहीं ना कहीं एक लूपहोल इसे कहा जाएगा कि इस पर नज़र नहीं रखी गई, या उनके बारे में किसी को पता नहीं चला। और ऐसे सिर्फ 2 ही नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। अब तो 1500 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब तक कल तक हम ये बात कर रहे थे कि कश्मीर जो है वो पर्यटन की जगह है, और वहाँ पर पर्यटन से ही जो है अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। वहाँ के लोगों को अब ये डर है कि यहाँ पर अब लोग आएंगे नहीं वापस, जो पर्यटक जा रहे हैं वो नहीं आएंगे, और जाहिर सी बात है लोगों के मन में डर का माहौल है। क्या लगता है कि ये स्थानीय लोग, जो लोग मुखबिरी करते हैं, रेकी करते हैं, यही जिम्मेदार हैं कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर? अब देखिए, ये सारे कश्मीरी तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ जरूर हैं, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी आतंकवादी वहां ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अगर आतंकवादी वहां आते हैं तो कुछ लोकल सपोर्ट, उनको खाना पीना रहना, इनफैक्ट उनको जो दिशा निर्देश और जो गाइडेंस वगैरह है, नेविगेशन वगैरह भी ये लोकल लोग कराते हैं। और ये जरूर हुआ है, इस बार भी जरूर हुआ है, और वो पकड़े जाएंगे बहुत जल्दी। लोकल पुलिस जरूर इसमें थोड़ा सा उनसे गलती हुई है, या उन्होंने निगरानी ठीक से नहीं रखी है। ये जरूर उनका कार्य होता है कि इस तरह की निगरानी उन्होंने लोकल पुलिस ने रखनी चाहिए थी, और कुछ आईबी और अदर एजेंसीज भी होती हैं, इन सबको नजर में रखती हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग बिल्कुल बहुत कड़ी निगरानी में रहते हैं। लेकिन ये हो गया है, ये हुआ है, उसके बिना ये आतंकवादी जो भी आए हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन मेरा एक इसमें और भी कहना है कि मैं नहीं समझता कि आतंकी हमला इसको कहना चाहिए, ये कुछ बियॉन्ड उसके है। आतंकी हमला एकदम एक क्राउड में मारा, किसी को आईडी ब्लास्ट कर दिया, वो किसी का ये नहीं पूछता कि तुम
मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो, यहाँ पे उन्होंने पूछ पूछ के, और जिसने कलमा पढ़ लिया उसको छोड़ दिया और बाकी उनको मारा है जो कि नॉन मुस्लिम थे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। ये बहुत गंभीर मामला है और मैं नहीं चाहता कि हमारे भारत के जो हमारे भारतीय हैं, मुसलमान भाई हैं, वो इस तरह की इस चीज की कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे, और जब हमारे मुसलमान भाई इस चीज की निंदा करेंगे तब इनको सबक जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको एक जो भी रिटेलिएशन इसका होगा, ये जो आतंकवादी हैं ये तो मुश्किल से अगले 36 से 48 घंटे में पकड़े जाएंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। भारतीय सेना, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय जेएनके की जो पुलिस है, ये सब सक्षम है, सशक्त हैं और मैं समझता हूं काबिल हैं इन सबको पकड़ के और इनको जहां पे इनको जाना चाहिए वहां पहुंचाने की में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने एक अच्छा सा संदेश देना है जो विजिबल हो, मिलिटरीली जो विजिबल हो, इकोनॉमिकली जो विजिबल हो, आर्थिक दृष्टि से। अगर हम हमारा ज्यादा ट्रेड नहीं है, आईएमएफ है, बाकी है, ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, एक बिल्कुल जिसकी अर्थव्यवस्था जमीन पर है और जो दूसरों के भीख पे जिंदा है, ऐसे देश के लिए हम आज बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत का जो विश्व में एक स्थान है वो बहुत उच्च स्तर पर है। भारत की लोग विश्वास की यही बात मैं बार बार भी कह रही हूँ कल से, क्योंकि एक तो होता है कि आप जाकर वहां अटैक कर दें, बदला ले लें, और ये किया है, लेकिन उसके बाद भी ये पाकिस्तान जो है उसकी मानसिकता नहीं बदल रही है। उसको तोड़ने के लिए ऐसा तरीका इजाद करना पड़ेगा कि बिल्कुल घुटनों पे आ जाए, शर्म से झुक जाए, और वहां की आवाम, वहां की जो सेना है जो पूरा देश चलाती है इस तरीके से आतंकवाद का साथ लेके, वहां की आवाम उस सेना को पकड़ के मारे और वहां की आवाम उनको सबक सिखाए। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस पे फुल स्टॉप हो, आतंकवाद का खात्मा हो। और यही वो जो तरीके जिसके बारे में आप सर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यही वो तरीके होंगे जिससे पाकिस्तान का जो मनोबल बढ़ा हुआ है आतंकवाद को लेकर, वो तोड़ने की बहुत जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज पाकिस्तान की जो सेना है उसका मनोबल डाउन है। देखिए बलूची किस तरह से इनको परेशान करते हैं। अफगानिस्तान, वो जो दुरन लाइन है, वहां पे किस तरह से इनकी हालत खराब होती है। ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये केवल एक ऐसी आर्मी है जो व्यवसाय करती है, जो पॉलिटिक्स में इंगेज रहती है। आज उसने और अपने देश के लोगों की भी चिंता नहीं है, जिसे जब बलूच मुनीर का जो बयान था, मैं समझता हूँ ये किसी भी जनरल के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो जो उस दिन बोला है। जी जी, ये चीजें ये सब दिखाती हैं कि कितने प्रोफेशनल हैं ये लोग। ये कोई एक जनरलशिप की कोई पहचान नहीं है जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी देशवासियों का नहीं हो सका है, वो अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखते। जब बलूच सेना ने हमला किया था, ट्रेन को हाईजैक किया था, उसके बाद भी कितने झूठ बोले थे वो भी सामने आए थे पाकिस्तान ने। तो उसको कोई चिंता नहीं है अपने ही लोगों की, किस तरीके का, किस मिजाज का नीच घटिया देश बनकर रह चुका है पाकिस्तान। ये मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है, पूरी दुनिया इसको जानती है। अस्थाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, आपको पता होगा किस तरीके से अब वहाँ पर सुरक्षा जो है उसको व्यवस्थित किया जाएगा। ये हर किसी के मन में ये भावना पैदा की जाएगी जम्मू कश्मीर में कि नहीं आप सुरक्षित हैं, या यहाँ से यानी कि कहीं और से कोई घूमने भी जाए, जो कि मुझे लगता है कि अभी तो संभव नहीं होगा। और साथ ही अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे उसको दोबारा से एक बार सोचा जाएगा, जिसको बोलते हैं ओवरलुक दोबारा से किया जाएगा, उसका एनालिसिस दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा होनी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टूरिस्ट का कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए कि हम वहाँ सेफ हैं और हम वहाँ सेफ रहेंगे। तो उसके लिए जाहिर है कि अभी सबसे पहले तो ये ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा। अभी कॉर्डन सर्च लग गया है, जाहिर है कि ये पकड़े जाएंगे कुछ ही समय में, उसमें कोई हमारे दिमाग में डाउट नहीं है। उसके बाद में जो रेस्पॉन्स होगा वो भी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था भी
कुछ पढ़ाई जाएगी, कुछ एनालाइज की जाएगी, और जो जो पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं वो सार्वजनिक भी किए जाएं, मीडिया के थ्रू और बाकी सब जगह के थ्रू, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े कि ये हो रहा है अभी, तो इतनी चिंता वाली बात नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो अच्छी बात ये है कि भाई जो कश्मीरी हैं उन्होंने इतनी घोर निंदा की है, बंद हुआ है, सबने एक आवाज में बात उठाई है, और क्योंकि उनके पेट पर लात पड़ी है और उन्हें भी ये लगता है कि ये जो है ये गलत हुआ है और ये हमारे साथ भी नाइंसाफी है, तो शायद लोकल सपोर्ट भी इसमें कम होगा और चीज को हमें भुनाना है। दूसरी चीज मैं जो अभी आप बातचीत कर रही थी उससे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए पाकिस्तानी मिलिट्री की छवि को उनकी पब्लिक के सामने बर्बाद कर। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो कुछ भी एक्शन लिया है इसका अगर आप एम सोचें कि इनका क्या इरादा क्या था, तो इरादा ये था कि ये असफल हो रहे थे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में, क्योंकि पीओके के लोग भी सवाल पूछ रहे थे वहां इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आपने हमें कहां फंसा के रखा हुआ है। और क्योंकि ये असफल हो रहे थे तो इन्हें ये लगा कि अगर हम थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा करते हैं भारत में तो हम लोगों को बता पाएंगे कि नहीं वहां भी टेररिज्म है और वहां पे भी मारकाट हो रही है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको फिर बढ़ा चढ़ा के बोले, जैसे कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने आज बोलने की कोशिश की थी, वो भी कह रहा था कि जी इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, ये है वो है करके वगैरह वगैरह। तो ये एक नैरेटिव वो बनाना चाहते थे। तो ये जो अटैक किया है इसके 3-4 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। जो टेररिस्ट सेलेक्ट हुए हैं ऐसा माना जा रहा है कि ये पहले पुंछ में भी इस्तेमाल हुए थे। जो सोफिस्टिकेशन लेवल है, इनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा सामान दिया गया था, वेपन इनके पास अमेरिकन राइफल भी थी, एके भी थी, उसी मुताबिक इनके पास में बॉडी कैमरास थे। अभी बॉडी कैमरास का इस्तेमाल होता है उस पूरे एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको फिर दिखा के नए बिल्कुल, लेकिन यही है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिखावा बहुत करना है और अपनी आवाम को ऐसे दिखाना है। लेकिन वहाँ की आवाम भी मुझे लगता है कि अब समझ गई है। चतुर्वेदी जी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, सीसीएस की बैठक लगातार जारी है, उसके बाद MEA भी जो है वो ब्रीफिंग करेगा। अब इंतज़ार उसी का है कि क्या क्या फैसले ऐसे लिए जा सकते हैं। हम लगातार संधि की बात कर रहे हैं, जल संधि की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अस्थाना जी से भी पूछी कि अब लोगों के डर में, लोगों के मन से इस डर को निकालना, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में, कि हम अपने देश में बिल्कुल सेफ हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं, हमारा जहाँ मन हो हम वहाँ जा सकते हैं, हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, हम एंजॉय करके ही वापस आएंगे, किसी डर के साए में नहीं जिएंगे। मैडम, ये तो मेरी जो फौज की नौकरी है और जो मैंने देखा है, बड़े कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं सक्षम हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सक्षम हैं देशवासियों को आश्वस्त करने के लिए कि वो जहां जाएं वहां पे बिल्कुल प्रिय, बिल्कुल वातावरण में है, उनको किसी भी डर में नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं सदैव तैयार हैं और रहेंगी। ये वन आउट इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अमरनाथ यात्रा भी आप देखिएगा बिल्कुल सफल होगी और बहुत ही सुचारू रूप से सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से वो कार्यान्वित किया जाएगी। बाकी भी टूरिज्म वगैरह जो वहां पे अभी थोड़े दिनों के लिए तो जरूर प्रभावित होगा, लेकिन उसके बाद पूरे देशवासियों को और बाहर से भी जो विदेशों से भी वहां पे कश्मीर में आएंगे, वो सब जैसे कि अभी आज से 2 दिन पहले भी घूम फिर रहे थे। मैं 200 वर्ष पहले वहां गया था जब 370 अबॉलिश होने के बाद, और एक जब मैं डल लेक में थोड़ी सैर कर रहा था, उसका जो शिकारे वाला था फयाज, अभी भी नाम है, उसने जो कहा था, पहली बार मेरे को कान में सुन के बहुत अच्छा लगा था। उसने कहा था कि इस बार जितने टूरिस्ट आए हैं, ये पिछले 37 वर्ष से मैं शिकारा चला रहा हूं लेकिन कभी नहीं आए, और हमारी सेना, ये पहली बार ये शब्द मैंने उससे कश्मीर में सुना, हमारी सेना और हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले वो सभी हमेशा कहते थे इंडियन आर्मी,
ये पहली बार मैंने उनके उसके ये डिफरेंस मुंह से देखने सुना को ये डिफरेंस कि देखने हमारी को मिला सेना है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कश्मीर में, और ये एक दो ये बड़ी गंभीर बात है, इसमें तो कोई बात नहीं। हमारे देशवासियों इतने हमारे यंग लोगों ने आज इस जीवन में नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सशस्त्र सेनाएं बिल्कुल सक्षम हैं, सतर्क हैं, सशक्त हैं। वो इस चीज को निर्धारित करेंगी कि बिल्कुल वहां पे वातावरण बिल्कुल पीसफुल हो, शांतिप्रद हो, माहौल अच्छा हो, लोग वहां पे वैसे ही पर्यटक आए और घूम फिर सकें। इसमें कोई मेरे को, इसी तरह से अमरनाथ यात्रा के बारे में भी मेरे को कोई भी किसी प्रकार का शक नहीं है कि वो भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाएगी। बिल्कुल, तो यानी कि डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और खैर सर, ये सवाल था क्योंकि लोगों के मन में डर ज़ाहिर है, लेकिन हमारी जो सेना है वो हमें पता है पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। और आपने इतने साल सेवाएं दी हैं, अस्थाना जी ने इतने साल सेवाएं दी, और हमें पता है कि अपनी जान की कुर्बानी देते हुए सेना के जो तमाम जवान हैं वो हम लोगों की रक्षा करते हैं। शायद इसीलिए हम बेफिक्र होकर कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये स्किल तो सेना का तहे दिल से हर एक भारतवासी की तरफ से धन्यवाद है। लेकिन जो कल हुआ उसके बाद मन में डर और एक आशंका ज़रूर रहती है। 370 2019 में 6 अगस्त को हटी, उसके बाद हर किसी के से जब बात करो कश्मीर के बारे में सर, तो यही होता था कि अब कश्मीर घूमने जाएंगे। आसपास कल के बाद मेरी बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों के पोस्ट पढ़े, किसी ने कहा था कि हम तो जाने वाले थे, किसी ने बताया कि हमारी टिकट्स बुक हो चुकी थी, या फिर 2019 के बाद से ही लोगों के मन में बड़ा शौक था कश्मीर को घूमने का, क्योंकि इतना खूबसूरत है कश्मीर और हर कोई चाहता है। तो उसके बाद अब लोगों का वहाँ जाना बढ़ा। तो मुझे लगता है तो ये भी रास पाकिस्तान को नहीं आ रहा होगा। ट्रेन का एक उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले थे, विकास हो रहा है वहाँ पर, टनल बन रही हैं, लगातार इकोनॉमी जो है वहाँ की वो बढ़ रही है। जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि खुद वहाँ के लोगों ने कहा है कि भाई इतने लोग पहले कभी नहीं आए। तो वो जाना पाकिस्तान को रास नहीं आया, बौखलाया तो बैठा ही है। वो जो कॉम्प्लेक्स वाली बात है वो तो पाकिस्तान में इनबिल्ड है, मुझे लगता है। बिल्कुल उनको रास नहीं आया। और उनके जो पीओके के लोग हैं वो भी उनसे सवाल पूछते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं कि हमारे यहाँ हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भारत की तरफ जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी ज़्यादा खुशहाली है, इतना ज़्यादा वहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ गई है और इतना वहाँ पर पीस है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये भी एक कारण है जिस कारण उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की है। चतुर्वेदी जी, क्योंकि अभी मैंने अस्थाना जी से भी यही बात की थी कि 370 हटने के बाद हर किसी के दिल में चाहती कि हम जाएंगे, वहाँ घूमेंगे कश्मीर में, वहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं उनको देखेंगे। लेकिन उसके बाद 6 साल बाद तकरीबन ये अटैक होना, और उसके बाद पुलवामा के बाद तो सबसे बड़ा अटैक है ये। अब जो है तरीका थोड़ा बदल दिया है कि किस तरीके से, क्योंकि आज तक कभी पर्यटकों पर कोई हमला नहीं हुआ, अब पर्यटकों पर हमला, नाम पूछकर हमला। थोड़ी देर पहले हम आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी यही बात की कि नाम पूछकर, मतलब ये पर्यटकों पर तो हमला है ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मानवता पर भी हमला है। पैटर्न अब चेंज किया जा रहा है, उसे समझने की अब ज़रूरत है भारत को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बियॉन्ड आतंक के बियॉन्ड है, ये और ज़्यादा गंभीर है। जिस तरह से उन्होंने नाम पूछ के, धर्म पूछ के इस तरह की वारदात की है, इसका जो एक मकसद है, जो उनका उद्देश्य था कि भारत में इस तरह की डिवाइड को क्रिएट करना। और इसलिए मैंने शुरू में, इस कार्यक्रम के शुरू में मैं कहा था कि हर भारतवासी का इस वक्त एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको उनके मकसद में सफल नहीं होने देना। भारत ने इस वक्त यूनाइटेड वी स्टैंड जो है वाक्य, उसको बिल्कुल सार्थक करना है। उसको क्या ये वो समय माना जाए कि जब कुछ दिन पहले वक्फ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन उसका एडवांटेज लेकर इस तरह की ये उन्होंने कोशिश की है।
और मैं समझता हूं कि ये जो कृत्य है, इसकी भर्त्सना हमारे जो भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो जब करेंगे नहीं की और है, उनके सामने आएंगे कि ये बहुत गलत किया है, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। और ये मेरा निवेदन है कि हर भारतवासी को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल जो आपने भारत बात में कही रहता कि है, जो वो सब मुस्लिम भाई भारतवासी हैं भारतीय। सर, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने, भारत के जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने इसकी बहुत निंदा की है। इस्लामिक संगठन है, ये उन्होंने बहुत इसकी अच्छी कड़े बात है, शब्दों में बहुत निंदा अच्छी की बात। है। कश्मीर के जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों ने इसकी बहुत निंदा की है, पाकिस्तान की बहुत आलोचना की है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रही थी, किसी मुस्लिम ने कहा है कि पीओके में तिरंगा फहराया जाएगा, तिरंगा फहराएंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो यूनिटी को दिखाते हैं कि भारत में यूनिटी है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जिसकी कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। तो एक ये अच्छी चीज़ ये देखने को आई है कि वो यूनिटी देखने को मिली है। असाना जी, क्योंकि अब जो भी लूप होल्स हैं उसको चुनने की कोशिश कर रहा है क्या पाकिस्तान भारत के, और अब उसके ज़रिए ये इस तरीके के हमले करने की फिराक में लगा रहता है। देखिए, इंटेंशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जाहिर है कि वो भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें वो खुद ही कमज़ोर हो रहा है। और भारत में जो इस किस्म की कमजोरी है नहीं जिसको वो इमेजिन कर रहे हैं। उन्हें वो अपने अवाम को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में। उसी मुताबिक हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बात करी। ये वक्फ भी जो है, ये तो एक संशोधन है। और भारत में इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी है कि भैया तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपको गवर्नमेंट का कोई डिसीजन पसंद नहीं आया, आप जाइए कोर्ट में। किसी ने किसी को मना नहीं किया हुआ है। इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता है, और इतनी स्वतंत्रता के बाद जाहिर है कि ये हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है कि इंटरनल डिस्कशंस हैं। जब भी हम कोई चीज़ संशोधन करते हैं तो डिस्कशंस होते हैं, और इंटरनल डिस्कशंस को अगर पाकिस्तान एक नैरेटिव के तौर पर बढ़ाना चाहता है, और तो भारत में तो वो नैरेटिव बिकने वाला नहीं है। जाहिर है कि उनकी कोशिश है कि ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान में बेचा जाए ताकि उनका जो वर्चस्व है, वहाँ पे कंट्रोल है पाकिस्तान आर्मी का, वो बरकरार रहे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी उन्हें लगता है कि उनका वर्चस्व वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, तो एक तरीके से वो छेड़ते हैं कश्मीर का कार्ड, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत से हमें खतरा है, और भारत के खतरे से सिर्फ हम ही आपको बचा सकते हैं। इसलिए जितने भी लिवर हैं पावर के, वो हमारे पास रहने चाहिए। इसीलिए जो पाकिस्तान की जितनी उम्र है उसके अंदर 50% तो आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया, बाकी 50% इनडायरेक्ट रूल किया है, और रूल एक्चुअली वही कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि उनका सिंहासन डोलने वाला है, और ये अकेला पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। हमने कई जगह देख लिया। ज़ेलेंस्की की लड़ाई बंद नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लगता है बड़ा लड़ाई बंद हुई तो मैं भी गया, मेरी कुर्सी गई। नेतन्याहू भी एक जगह बंद होती है तो दूसरी जगह छोड़ देते हैं कि भैया अगर लड़ाई बंद हो गई तो मेरी कुर्सी गई। वही कारण आसिफ मुनीर का है। आसिफ मुनीर को भी यही प्रॉब्लम है कि अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो मेरी कुर्सी गई, या मेरे को अगर ये झंडे लेके मेरे सामने खड़े हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो उससे पहले कि कुछ ऐसा कर दो कि एक नारा लगे वहाँ पर कि नहीं पाकिस्तान एक साथ है, और कुछ लोग उसको इस नैरेटिव को खरीद भी लेते हैं। कुछ 2-4 नारे वहाँ पे लगे भी। लेकिन हमारा अभी जो एक तो मैंने बात करी मिलिट्री कार्रवाई की, साइकोलॉजिकल कार्रवाई की, बाकी जो हम इसको कोवर्ट ऑप्शन कहते हैं। कोवर्ट ऑप्शन मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी जो काम करती हैं वो भी करने की। तो और उसके साथ साथ हमें बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी जो आग है वो आग और भड़कनी चाहिए। पीओके में आग भड़कनी चाहिए, और एक सिचुएशन हमें ऐसी क्रिएट करनी है। अगर जब बात इसी पर आई गई है कि जो 1971 में बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बिल्कुल, और उसको क्रिएट करने के लिए सिर्फ जो कॉमन चीजें वो ये है कि वहां पर भी अभी नाखुश पॉपुलेशन है जैसे कि बांग्लादेश में थी। सिर्फ एक चीज रह गई है कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए पीओके के अंदर, जो कि उस जो गुस्सा है उस गुस्से को कंसंट्रेट करके और
जी, कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो आग लगाई है उसमें तो पाकिस्तान जलने वाला है, ये तय है। सीसीएस की बैठक लगातार जारी है और अब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। इंतजार सभी को है कि उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। And we should all be proud of him in every way. ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँ।